जो गज़ा का अमन मुआहदा है वो तय पा गया है। ट्रंप साहब ने आलमी रहनुमाओं के बीच ये मुआहदा इस पर दस्तखत किए और करवाए, और इस मौके पर दिलचस्प वाक़या भी हुआ। वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें भी हुईं और फिर उनको खिताब की दावत भी दी, जिसके ऊपर इस वक्त बहुत बहस हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर को ने उनको एक दफ़ा फिर नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया वगैरह वगैरह। ये एक और बहस है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें लम्हा ब लम्हा तब्दीलियाँ हो रही हैं, और कल तक हमें लग रहा था कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे, मगर आज जो है वो एक तरफ अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि सुहेल आफरीदी साहब से हलफ लिया जाए, गवर्नर साहब लें, और दूसरी जानिब जो आपने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ही गवर्नर को ये कहा कि वो जाएं और इस हलफ को मैनेज करें। अब दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर साहब ज़ाहिर 2 दिन से कराची में थे, उनको अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहिए थी, मगर उनको ये ख्याल बिलावल साहब ने क्यों दिया और अदालत के कहने के बाद क्यों हुआ, ये भी एक अजीब वाक़या है कि जिस वक्त अदालत का फ़ैसला आ रहा था उसी वक्त बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे थे अपने गवर्नर को कि वो जाके अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। फैसल कुंडी साहब वहाँ से रवाना हुए हैं, कल सुहेल आफरीदी साहब से 4 बजे हलफ लेंगे, एक आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन चुके हैं, सुहेल आफरीदी एक आइनी वज़ीर आला बन चुके हैं, मगर असल सवाल उनकी आइनी हैसियत पे नहीं है, बल्कि असल सवाल उनकी कबूलियत पे है, असल सवाल उनके बयानात पे है, असल सवाल उनके ख्यालात पे है, और असल सवाल वो जो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं उसके ऊपर है। क्या उनको मकबूलियत उनके पास है, अक्सरियत उनके पास है, लेकिन क्या कबूलियत मिलेगी, ये एक बहुत अहम सवाल है। और क्या सुहेल आफरीदी साहब भी जो उनके तरजीहात हैं वो क्या होंगी, तरजीहात के अलावा भी काम करेंगे, या वो इसी तरह से चैलेंज करते रहेंगे, अपने सूबे की फलाह के लिए काम करेंगे या नहीं, ये बहुत अहम सवालात है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि जत्था साजी जहाँ पे होगी उसको रोका जाएगा, बाय फोर्स इस्तेमाल उसको रोका जाएगा। क्या ये रोक पाएंगे? वो ख़ास करके जो जत्था साजी होती है और मजहबी जो जत्था साजी है, वो जिस तरह से कैपिटल पे चढ़ाई होती है, जिस तरह से कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होता है, ये जो फ़ैसला है हुकूमत का, क्या ये इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI क्या उनके अंदर कुर्बत बढ़ रही है, क्योंकि अभी 18 अक्टूबर को CC का इजलास भी होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और नदीम अफजल चंद साहब कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि सरप्राइज़ मिल सकता है। क्या सरप्राइज़ होगा, इस पर भी हम बात करेंगे।